हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर हमारा 3। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 3 क्या दिया हुआ हमको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 3, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और ऐसी कितनी रहेगी, 2। ठीक है, हमको लीनियर इक्वेशन दी रहेगी। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। हमको जो भी वेरिएबल दिया होगा ना, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी। मतलब अगर हमको वेरिएबल एक्स दिया हो, वाई दिया हो, ठीक है, तो इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, फिर हमको बोला है लीनियर इक्वेशन और उसका क्या, पेयर। पेयर मतलब हमको ऐसी 2 इक्वेशंस दी होगी, मतलब पेयर मतलब 2 इक्वेशंस होगी। ठीक है, जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल होंगे। मैंने 2 वेरिएबल्स क्यों लिए हुए, क्योंकि हमको यहाँ दिए हुए 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि किस टाइप से होगी। तो इसका जनरल फॉर्म, किसका जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये एक्स और वाई। ठीक है, तो इनकी हम हाईएस्ट डिग्री देख रहे हैं कितनी, 1 है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी कितनी है, 1 है। ठीक है, लेकिन हमको ऐसी कितनी इक्वेशंस चाहिए, 2, क्योंकि हमें वो जो इक्वेशंस दी हुई है पेयर में दी हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ऐसी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। पर हम देख रहे हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, सेकंड इक्वेशन कौन सी। तो हमको इसकी मार्किंग करनी पड़ेगी। मार्किंग कैसे करेंगे, हम इसके वेरिएबल्स जो है ना, उनको तो चेंज नहीं कर सकते। हमको चेंज क्या करना है, इसमें जो उनके कोफिशिएंट्स है, जैसे एक्स का कोफिशिएंट ए है और वाई का कोफिशिएंट बी है, तो हम उनके कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं। तो लिखा A1 B1 और C1। तो इसको मार्किंग हमने 1 1 1 दे दी है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन, तो इसकी मार्किंग आप क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो A2 B2 C2। तो हमारी जो 2 जनरल, मतलब 2 जनरल इक्वेशंस जो रहेंगी, या बोल दे कि इनका जो जनरल फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। और जो हमारी दूसरी रहेगी सेकंड, वो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो हो गए इनके क्या, जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस किस टाइप से होती है। ठीक है, मतलब इनको सॉल्व करने की मेथड्स क्या है। ठीक है, तो अब हम उसके बाद देखते हैं, इसके बाद की जनरल फॉर्म हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि किस टाइप से इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इनकी कंडीशंस क्या क्या होती है, या ये किस तरीके से होती है। ठीक है, देखिए फर्स्ट अगर मैं बोल दूं कि 2 लाइन ड्रॉ है, ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से, जिसमें लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरीके से भी लाइन हो सकती है। अगर हम एक ब्लैंक पेपर सीट पे अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसमें इस टाइप से ड्रॉ की जा सकती है। तो ये किन का फॉर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दूसरा तरीका, दूसरा कि हम इनको पैरेलल पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
जहां ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो सेकंड तरीका इनका क्या है कि ये पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल लाइंस। अब थर्ड जो होगा वो इस टाइप से होगा, दो लाइंस होगी। ठीक, तो यहां आप देख रहे होंगे कि जहां से ग्रीन लाइन गई हुई है, ठीक है, वहीं से रेड लाइन जा रही है। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि वो कोइंसिडेंट लाइन से। ठीक है, मतलब जहां से फर्स्ट लाइन गई है सेकंड लाइन भी वहीं से गई है। तो ये थर्ड टाइप की लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए, ये तो हमारा तरीका है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, 1L2 L1 L2 यहाँ दोनों सेम पाथ से जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमको इनको ग्राफ पे या पेपर शीट पे ड्रॉ करना हो तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली इनको कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, या मैथमेटिकली कैसे हम समझेंगे, वो कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए कहीं इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि इनके जनरल फॉर्म से, तो हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये होगी इक्वेशन 1। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस है। ठीक है, हमको क्या करना है, समझना है कि इनकी कंडीशन ऐसी कब हो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ठीक है, भाई हमको तो दो इक्वेशन दी होगी और हमको ये समझना पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। अगर ड्रॉ की हुई तो हम इजीली समझ जाएंगे, लेकिन ड्रॉ नहीं की हुई हो और हमको मैथमेटिकली दी हो तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, तो इनका रेशो दिया रहता है। ठीक है, अब वो रेशो किस किस तरीके से रहता है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स रही तो इनका रेशो इस टाइप से रहेगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, जो फर्स्ट रेशो रहेगा वो सेकंड रेशो के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन से। ठीक है, और फिर अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। ठीक है, या तो फिर हम इसको अगर बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा इसका। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के रेशो कैसे रहते हैं, पैरेलल लाइन के रेशो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, इस टाइप से रहेंगे। अब पैरेलल लाइन के रेशो तो ये है, इसके सॉल्यूशंस कितने रहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब ये पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं करेगी तो इनके सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड हमारी जो टाइप है वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस की। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन के रेशो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब इसके, तो हमने जब इसके लिए लाइंस ड्रॉ की थी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, ठीक है, ग्राफिकली, तो हमने देखा था कि वो दोनों लाइन एक ही पाथ से जा रही थी। ठीक है,
ओवरलैप कर रही थी एक दूसरे को। तो हम देख रहे हैं कि जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो कितने सारे हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि जहाँ से फर्स्ट लाइन जाएगी सेकंड लाइन भी वहीं से जाएगी, सेम पाथ से जाएगी, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे इनके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, या तो हम बोल सकते हैं मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख देंगे, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमको दो लीनियर इक्वेशन दी होगी, और वो किस टाइप की है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस की लीनियर इक्वेशन है, या पैरेलल लाइंस की कंडीशन में दी हुई है, या कोइंसिडेंट लाइन टाइप की है, ठीक है, या उनका जो पेयर दिया हुआ है इनमें से किन तीनों में से मैच करेगा, ठीक है। तो ये उनके रेशो हो गए, और ये उनके नंबर ऑफ क्या हो गए, सॉल्यूशन, ठीक है, रेशोस, और ये क्या हो गए, सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है कि लाइन कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही हो, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही हो, ठीक है, मतलब वो कहीं पर भी एक दूसरे से मिल नहीं रही हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है। तो हमने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हमने कैसे ड्रॉ की थी, इस टाइप से, जब वो एक दूसरे को कट कर रही है। तो हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर क्या कर रही है, मिल रही है, ठीक है। तो इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। फिर हमने बोला पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को तो कहीं कट नहीं करती है, ठीक है, वो अलग पाथ से जाती है दोनों, उनका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता। तो पैरेलल लाइन का जब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट लाइन हो गई। पैरेलल लाइन कैसी लाइन से, इनकंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन के हम देख रहे हैं कि जहां से फर्स्ट लाइन गई सेकंड लाइन भी वहीं से गई, और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए, मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन क्या है, बुक में एक वर्ड इनके लिए और यूज किया गया है, ठीक है, वो ये है कि कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट तो है, लेकिन इनके लिए एक वर्ड जो यूज किया है वो है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इसलिए यूज किया है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे पर डिपेंड करती है, जहां से फर्स्ट लाइन गई होगी सेकंड लाइन भी वहीं से गई होगी, तो इसको कंसिस्टेंट के साथ डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये एक दूसरे पर क्या करती है, डिपेंड करती है, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, या इनके जो रेशोज रहेंगे या सॉल्यूशन रहेंगे ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद इसकी देखेंगे कुछ मेथड इनको सॉल्व करने की, कुछ ग्राफिकल मेथड है, मतलब एक ग्राफिकल मेथड है, और दो जो मेथड है हमारी कौन सी है, एल्जेब्रिक है, ठीक है। एल्जेब्रिक या मैथमेटिकली तरीके से दो टाइप दिए हुए, तो एक हमारी ग्राफिकल मेथड है, दूसरी फिर हमारी है सब्सटीट्यूशन, और थर्ड हमारी है क्या, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो उन तरीकों को हम देखेंगे कि उनसे कैसे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब जो हमारी मेथड्स हैं वो दो टाइप की, किस टाइप की है, ठीक है।
फर्स्ट हमारी क्या है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और इसके बाद सेकंड जो है एल्जेब्रिक मेथड है। लेकिन हम देख रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड्स में हमको दो मेथड है, ठीक है। एक है हमारी सब्स्टिट्यूशन और दूसरी क्या है, हमारी एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक होगी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड हमारी है एलिमिनेशन। ठीक है, ये दो तरीके से हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब समझिए कि जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में सॉल्व करके हमें जो मिलेगा वो है क्या। तो जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरी होगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यूज कौन सी मिलेगी, तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमको वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी, x की और किसकी, y की। और x और y की जो वैल्यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमको इन लीनियर इक्वेशन के क्या लाने हैं, सॉल्यूशन लाने, ठीक है। मतलब किसकी वैल्यू लानी है, x की और y की, ठीक है।